और कल पेश किए गए देश के बजट में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 103 लाख करोड़ का ऐलान किया है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। हाईवे और सड़कों पर 1,18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खेती किसानी का बजट भी 2% बढ़ाया गया है। एयर इंडिया, IDBI समेत 7 कंपनियों और 3 बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। देखते हैं टॉप 9 बजट से क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल साल 2021-22 का आम बजट संसद में पेश किया। सीतारमण ने 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र से लेकर हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात की। हेल्थ सेक्टर में 137% बजट बढ़ाया गया। किसानों का भी खास ध्यान रखा गया। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में पेट्रोल और डीजल के साथ शराब पर भी कृषि सेस लगाया गया है, जो आज से ही लागू हो गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाया गया है। ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार तेल उत्पादों पर एक्साइज को घटाएगी। सरकार ने शराब पर 100% कृषि सेस लगाया है, जिसके बाद आज से ही शराब महंगी हो गई है। इस साल के बजट में सीनियर सिटीजन्स को थोड़ी राहत दी गई है। 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। पेंशन से होने वाली कमाई पर भी अब टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि नए बजट में PF पर 2.5 लाख से ज्यादा सालाना ब्याज मिलने पर टैक्स लगेगा। 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर के लिए वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया। अब निजी गाड़ियां 20 साल और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर पाएंगे। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद नए वाहन 30% तक सस्ते मिल सकते हैं और ऑटो सेक्टर को रफ्तार भी मिलेगी। भारत में फिलहाल 51 लाख हल्के वाहन 20 साल पुराने हैं। बजट में किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP देने की योजना है। बजट में MSP के लिए 75,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसानों के लिए सरकार कई नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। बजट में किसानों को कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ का ऐलान है। बजट में कई क्षेत्रों पर कृषि सेस लगाने और आयात शुल्क बढ़ाने से कई चीजें महंगी हो गई हैं। कुछ चीजों पर आयात शुल्क को कम भी किया गया है। मोबाइल फोन के साथ ऑटो पार्ट्स, चार्जर और बैटरी, फ्रिज, AC समेत 18 चीजों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। वहीं आयात शुल्क कम होने से सोने चांदी की कीमत कम हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन बताया। PM ने कहा कि बजट से देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये विकास और विश्वास वाला बजट है, जिससे जान और जहां दोनों को तेज गति मिलेगी। PM ने बताया कि बजट में कृषि और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि उद्योगपति दोस्तों के हाथों देश की संपत्ति बेचना चाहते हैं PM मोदी। राहुल ने ट्वीट पर चीन से खतरे को लेकर रक्षा बजट नहीं बढ़ाने पर भी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए इसमें कुछ नहीं है, केवल चंद अमीरों के लिए बजट बनाया गया है। बजट पर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कहा कि बजट देश के लिए होता है, चुनाव के लिए नहीं। केवल कुछ राज्य के आगामी चुनाव को सामने रखकर अगर बजट बनाया जाएगा तो देश की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाएगा। ममता बनर्जी ने इसे जन विरोधी बताया तो तेजस्वी यादव ने कहा, ये बजट देश निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश बेचने के लिए था।